हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे हम निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी डेट है 28 जुलाई और 28 जुलाई की एक्सपायरी। आज मंथली डे का हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हमारे एओसी के दो इंपॉर्टेंट रूल हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला रूल है सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल है वो 930 पे आते हैं, वो हमारे 930 पे फिक्स हो जाते हैं। एक्सपायरी के बाद फर्स्ट डे और सेकंड डे 10:30 और 10 बजे तक 10 ओ क्लॉक तक एडजस्ट होते हैं। सेकंड रूल है शिफ्टिंग का जो टाइम है, उसका टाइम अगर 9:20 के बाद की शिफ्टिंग है या तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है, अगर 9:20 से पहले शिफ्टिंग है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अब सपोर्ट देखें तो सपोर्ट सिर्फ SFB है 950 से 24,000 पे 915 पे। टाइम हमारे लिए वैलिड नहीं है। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम OI चेंज तीनों की वजह से। इसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कोई वीकनेस नहीं है, तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। OI चेंज की वीकनेस दिख रही है, यहाँ चेक करेंगे। वॉल्यूम भी 74% है, इंक्रीज है डिक्रीज है। OI चेंज 100% से डिक्रीजिंग है, 77% है। वॉल्यूम भी फ्लैट है, OI भी थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज हो गया, अभी फ्लैट है। तो सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। तो रेजिस्टेंस पे रीटेस्ट करता है, रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बनेगा, सपोर्ट में मिलेगा तो कॉल का ट्रेड बनेगा। ओवरऑल हेडर देखे, टीवी आइटम देखे तो पुट कॉल की डिमांड डबल है। LTP चेंज पुट का पॉजिटिव, कॉल का नेगेटिव। ऐसा क्यों? मार्केट अभी 10 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव भी है, तो थोड़े से स्लाइडली पुट के प्रीमियम पॉजिटिव होंगे, कॉल के प्रीमियम घटे हैं, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है तो प्रीमियम भी मेल्ट हुए हैं। प्रीमियम भी जो OTM की साइड के प्रीमियम है सबको जीरो होना है आज। डेल्टा देखें तो डेल्टा स्लाइटली कॉल साइड पुट साइड का ज़्यादा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। OI चेंज को ग्राफ से देख लेते हैं, 54% कॉल राइटिंग है। इसमें पुट राइटर फ्लैट है, कॉल राइटर इंक्रीजिंग, क्रॉस ओवर कर दिया कॉल राइटर ने। तो ओवरऑल रिजल्ट लाइन देखें तो वो बैरिश है, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन हमारी बैरिश है, ट्रेंड हमारा बैरिश है। शिफ्टिंग हमारी सपोर्ट की शिफ्टिंग वो 9 रेजिस्टेंस की 922 की शिफ्टिंग है, वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। ये OI चेंज शिफ्ट हुआ उसकी वजह से शिफ्टिंग दिखा रही है। वॉल्यूम और OI 24,000 पे ही थे, मॉर्निंग से बाय बर्थ यहीं पे थे 100%। OI चेंज आया, OI चेंज की वजह से 922 की शिफ्टिंग है ये। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, रेंज बाउंड वाली कंडीशन है। सपोर्ट से कॉल का ट्रेड, रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड। थोड़ा सा मंथली एक्सपायरी है, थोड़ा सेफ ट्रेड करेंगे। तो रेजिस्टेंस पे मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा तो हमारा वहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा। थोड़ी सी वीकनेस तो आई, अगर परसेंटेज ज़्यादा इंक्रीज होगी तो अवॉइड करेंगे, नहीं तो रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बनेगा हमारा। वॉल्यूम का भी आया है, OI चेंज का भी। ये लेवल पे आया, मार्केट लेवल पे प्रॉपर रिटेस्ट भी किया है, तो हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा। तो यहाँ से हमारा पुट का ट्रेड है। ये SL है और ये टारगेट है। क्योंकि वीकनेस आई है OI चेंज की, वो भी 85 से ऊपर नहीं है परसेंटेज। वॉल्यूम का भी इतना कुछ खास नहीं है, 74% है। आया था वो दोबारा से डिक्रीज हो गया। ये 50% टारगेट आया है, SL को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। कोस्ट टू कोस्ट मतलब 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में लगा देंगे ताकि ब्रोकरेज निकल जाए। और ये लगभग कंप्लीट टारगेट आ गया स्टेट में। अब सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट में भी अब अगर किसी ने रनिंग कैंडल में लिया है तो अपना सेल लगाएंगे, क्योंकि रनिंग कैंडल में मार्केट आया तब उस टाइम वीकनेस नहीं थी रजिस्ट सपोर्ट में भी।
सब वीकनेस कैंडल नीचे क्लोज होने के बाद वीकनेस आया है। देखो सपोर्ट पे जब मार्केट आया तब कोई परसेंटेज नहीं था, परसेंटेज इंक्रीजिंग थे, पर रनिंग कैंडल का ट्रेड था हमारा सपोर्ट से अगर किसी ने रनिंग कैंडल में लिया है तो ऐसा लगा के बैठेंगे निकलने का मौका। अब इस कैंडल में हमारी एंट्री हो चुकी है सपोर्ट से भी, और नेक्स्ट ही कैंडल में जैसे ही नीचे लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई उसमें वीकनेस आ गई सपोर्ट में भी। वॉल्यूम और ओवाई चेंज किया है, वीकनेस 85% के आसपास आई। अगर निकलने का मौका मिलेगा तो अपना निकलने की सोचेंगे। अभी हम 1-2 पॉइंट लॉस में चल रहे होंगे क्योंकि कैंडल नीचे क्लोज कर रही है मार्केट, और ये नेक्स्ट कैंडल ऊपर आ गई। अगर निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, या फिर अपना एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर सकते हैं। एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे अब, क्योंकि अब इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, प्रीमियम इंक्रीज हुआ क्योंकि एक ही कैंडल में मार्केट ऊपर आया है। और किसी ने कैंडल क्लोजिंग का वेट किया है तो अब रिटेस्ट का वेट करेंगे। रिटेस्ट पेपर ये ट्रेड मिला नहीं था, सारी वीकनेस खत्म होगी सपोर्ट की भी, और लगभग 50% के आसपास टारगेट इसमें भी आया है। एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। अब क्या रेजिस्टेंस इसमें भी टारगेट आ गया सपोर्ट से भी। अब जैसे ही रेजिस्टेंस पे आप मार्केट अब सब रेजिस्टेंस का ओआई चेन शिफ्ट हो गया, ओआई की और वॉल्यूम की वीकनेस आ गई। अब यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे, अब सपोर्ट मिलेगा तो पुट कॉल के ट्रेड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस दिख रहा है 24,100 तक इंक्रीजिंग है। अब हमारा आर का लेवल 24,000 है, आर डब्ल्यू हमारा 2450 है, तो आर डब्ल्यू बाई 2 हमारा 24,000 का सपोर्ट ही बनेगा, क्योंकि 24,025 का लेवल आएगा। कॉल के लिए जाएंगे तो हम उसके नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस लेंगे, और पुट के लिए जाना तो 24,050 बनेगा हमारा। हमें कॉल के बारे में सोचना है। पर अब जैसे ही कैंडल नीचे क्लोज हुई, सब रेजिस्टेंस की भी सारी वीकनेस खत्म हो चुकी है। अब इससे स्ट्राइक प्राइस से देखा फिर आगे वीकनेस। कॉल राइटर भी इंक्रीज करा, पुट राइटर थोड़ा सा निकला है। रिजल्ट लाइन थोड़ी सी स्लाइटली बेरिश तो है, पर यहाँ से थोड़ा सा पुट का ट्रेड अब रिस्की हो जाएगा, क्योंकि सेकंड टाइम वैसे आ रहा है अभी। लगभग 50 बार इसी लेवल पे घूम रहा है मार्केट, तो अब यहाँ से कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर सपोर्ट मिलेगा तो कॉल के ट्रेड करेंगे। कैंडल भी ऊपर क्लोज करी है, तो आर डब्ल्यू बाई 2 के 24,050 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड भी नहीं कर सकते। अगर ये वीकनेस 24,100 पे होती, ओवाई चेंज की शिफ्टिंग और ये लो बॉक्सेस वॉल्यूम और ओवाइज का भी, तो हम 24,050 के सपोर्ट से कॉल के ट्रेड के बारे में सोच सकते थे। अभी मार्केट शिफ्टिंग 24,050 पे हुई ओवाई चेंज की, तो 24,050 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 24,000 का सपोर्ट मिलेगा तो हम कॉल का ट्रेड करेंगे 24,000 के सपोर्ट से। और ये सपोर्ट पे भी आया है मार्केट। अगर आप सपोर्ट पे किसी ने किया है तो नीचे टीओसी से परमिशन लेंगे, पर वीकनेस भी दिख रही है अब नीचे सपोर्ट के नीचे। अगर किसी ने किया है टीओसी तो परमिशन कर रहा है भाई, क्योंकि को पुट राइटर इंक्रीज कर रहा है, कॉल राइटर भी थोड़ा सा इंक्रीज है, पर कॉल पुट राइटर ज़्यादा है। रिजल्ट लाइन थोड़ी सी स्लाइटली बेरिश तो है, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, पर इंक्रीजिंग है। पुट राइटर निकलता तो हमारा यहाँ से रिस्क बढ़ता, निकला नहीं है, इंक्रीजिंग है। अगर किसी ने सपोर्ट से दोबारा भी किया है, कैंडल क्लोजिंग का वेट किया है, तो अब यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है और 50% टारगेट भी आया है। एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, और अब 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद कोई फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे। अब इसमें देख लेते हैं एसएल गया है टारगेट 50% आया है। 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद हम अपने ट्रेड को 2:30 बजे तक इसको भी स्केयर ऑफ कर देंगे। आज मंथली एक्सपायरी भी था। अगर एओसी को स्टडी करके अगर ट्रेडिंग डे प्लान किया है तो सपोर्ट से भी ट्रेड मिला, रजिस्टेंस से भी ट्रेड मिला, जिसमें दोनों में कंप्लीट टारगेट आए हैं। अगर एओसी को स्टडी करके ट्रेडिंग डे प्लान किया है तो आज हमारा दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। 2 ट्रेड सपोर्ट से, रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड, सपोर्ट से कॉल का ट्रेड, प्रॉपर टारगेट। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आज के डाटा से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो आज के पोस्ट मार्केट से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।